उसका विवरण 18:18। अब हम जा रहे हैं डिटेल में और गहराई में। लिखा है, सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा। तो इसका मतलब है कि जो यीशु मसीह आने वाले थे उनको एज अ प्रॉफिट, नबी के रूप में, भविष्यवक्ता के रूप में कहा गया था कि वो आएगा। अब इसको सुनेगा, अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनेगा, मूसा पहला नबी और यीशु दूसरा नबी। मूसा को परमेश्वर का मुंह चाहिए था ताकि वो अपनी बातें उसके मुंह में डाले और वो बोल सके। वैसे यीशु जो दूसरा नबी है उसका भी मुंह उसको चाहिए ताकि परमेश्वर पिता अपनी बातें डाले और वो कहे। और तीसरा नबी आप और मैं, परमेश्वर को हमारा भी मुंह चाहिए ताकि वो अपनी बातें डाले और वो अपनी बातें लोगों से कहे। आगे तो मैं जबरदस्त कनेक्शन दूंगा और उसको पुख्ता करूंगा, लेकिन अभी से आपको बता दूं कि यहां अभी तक हो गए हैं 3 नबी और 3 मुंह, परमेश्वर की बातें। वापस कह दे रहा हूं, 3 नबी, 3 मुंह और परमेश्वर की बातें। तो नबी जो भी हो, उस नबी का परमेश्वर को एक चीज चाहिए और वो है उसका मुंह। और जिस दिन परमेश्वर को उसका मुंह मिल गया, उस दिन से परमेश्वर उस मुंह का इस्तेमाल करना शुरू करता है। ओके, नाउ आइए वचन को पढ़ते हैं कि अगर उस व्यक्ति का, जिसको परमेश्वर का नबी कहते हैं, जिसका मुंह परमेश्वर पिता को दे दिया गया और जो परमेश्वर पिता उसे नबी के मुंह का इस्तेमाल करता है, अगर उसकी वो नहीं सुनता है, आइए सुनते क्या कहा। वचन 19 डिटरोनॉमी 18:19 कहता है कि जो मनुष्य मेरे वह वचन, बहुत ध्यान दीजिएगा, जो मनुष्य मेरे वह वचन, जो वह मेरे नाम से कहेगा, ग्रहण ना करेगा तो मैं उसका हिसाब लूंगा। यही वजह है कि आप जब हम जैसे खरे प्रचारकों को सुनते हैं और अगर आप हमारी बातों को इंपॉर्टेंस नहीं देते, जो कि हमारी बातें नहीं बल्कि उसकी है, तो याद रखो कि परमेश्वर आप लोगों से एक दिन हिसाब लेगा। कि मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से डैनियल राज नाम का एक शख्स आप लोगों से कुछ बातें कहता था, करता था, वो चाहे जिब्रिश का हो, ताइद का हो, डॉक्ट्रिनल इश्यूज हो, वो जब कहता था तो तुमने सुना क्यों नहीं। मूसा को जब लोग नहीं सुनते थे, उसकी खुद की बहन, आपको याद होगा मरियम, उसकी खुद की बहन जब उसको नहीं सुनी, बगावत करी, तो 7 दिन तक उसके शरीर पे कोड़ चला। 7 days, 7 दिन, याद है ना कुछ। वैसे ही यीशु की जब नहीं सुने, तो यीशु के पीछे जो चलते थे उन्होंने जब नहीं सुने, परमेश्वर पिता कहता है कि ये एक दिन इसका न्याय करेगा। और वैसे आज भी, क्योंकि हम अपनी बातें नहीं सिखाते आप लोगों, हम यीशु की बातें सिखाते आप लोगों को, उस नबी की बात सिखाते हैं जिसकी बात यहां पे हो रही है। और अगर उसको नहीं सुना तो परमेश्वर पिता कहता है मैं आकर हिसाब लूंगा।